अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाए, खेले कूदें, मौज मस्ती मनाए और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल, गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। कर्म धर्म कर्म बराबर सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे यानी भरोगे। भ्रम बराबर संशय युक्त ज्ञान जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्म ने प्रदान किया है। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ें यानी रूट्स ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि यानी प्रारंभ का तथा अंत यानी अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग यानी वे ऑफ वर्शिप अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं यानी गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत यानी विचार है। भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित है उनसे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान धर्म युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहेब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है,
व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर मात पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते।